हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC। तो हमें इस त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाइयाँ दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक फार्मूला के बारे में जानेंगे, एक सूत्र के बारे में जानेंगे। तो हम लोग उस सूत्र का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यदि उस त्रिभुज की भुजा की लंबाइयाँ पता हो तब। जैसे यहाँ त्रिभुज ABC में हमें तीनों भुजा की लंबाइयाँ दी गई हैं। AB भुजा की लंबाई 3 cm है, AC भुजा की लंबाई 5 cm है और BC भुजा की लंबाई 4 cm है। तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वो सूत्र है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा ताकि आपका कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं बहुत ही आसानी से हीरोन का सूत्र प्रयोग करके। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं हीरोन का सूत्र। तो दोस्तों हीरोन का सूत्र में हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र होता है दोस्तों √अंडर S गुने S-A गुने S-B गुने S-C, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों हीरोन का सूत्र। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस फार्मूला में यहाँ जो A, B और C है ये हमारा क्या है। तो दोस्तों ये जो हमारा A, B और C जो है ना, ये त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाइयाँ हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ। यानी इस फार्मूला में हमारा A, B और C त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाइयाँ हैं। अब इसी फार्मूला में देखिए जो S है ना, ये S हमारा क्या है। तो S को दोस्तों हम कहते हैं अर्ध परिमाप। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अर्ध परिमाप। हम S को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। तो दोस्तों इसका भी फार्मूला होता है, यानी S बराबर फार्मूला होता है दोस्तों A + B + C और बट्टा में 2। यानी हमें इसी को जोड़ना है और बट्टा में 2 कर देंगे तो हमारा S का मान निकल कर आ जाएगा अर्ध परिमाप। तो दोस्तों हमें इस त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाइयाँ पता है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी का मान इस फार्मूला में रख देंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, भुजा A, B और C का मान निकालेंगे इस त्रिभुज में से। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ हमारा देखिए a, b और c है। तो हम इस त्रिभुज में से कैसे पता करेंगे कि कौन हमारा a वाला भुजा है, कौन b वाला भुजा है और कौन c वाला भुजा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या a कोण है। तो a कोण के सामने वाला भुजा दोस्तों हमारा होता है a, यानी ये a हो जाएगा। इसी प्रकार b कोण के सामने वाला भुजा दोस्तों हमारा b हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार C कोण के सामने वाला भुजा दोस्तों हमारा c हो जाएगा। तो अब देखिए हम आसानी से यहाँ कह सकते हैं भुजा A बराबर हो जाएगा 4 cm, भुजा B बराबर 5 cm और भुजा C बराबर 3 cm। तो दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 cm, B बराबर दोस्तों भुजा हमारा है 5 cm और C बराबर दोस्तों क्या है भुजा 3 cm, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस त्रिभुज में A, B और C का मान कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया
कि यहाँ हम स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी का मान कैसे निकालेंगे। आप यहाँ ए बराबर 5 cm या 3 cm भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ ए, बी और सी का मान कुछ भी लेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर आपको इस त्रिभुज में से स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी का ही मान निकालना है तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं भुजा का मान। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ तीनों भुजा का मान निकाल लिया। तो फार्मूला दोस्तों क्या है, रूट अंडर एस गुने एस माइनस ए गुने एस माइनस बी गुने एस माइनस सी। तो हमें यहाँ दोस्तों ए, बी और सी का मान पता चल गया। अब हमें एक्स का मान निकालना है। तो एस बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। तो यहाँ हम इसका मान रख लेते हैं। तो ए बराबर दोस्तों क्या है 4 प्लस बी बराबर 5 प्लस सी बराबर 3 और बट्टा में दोस्तों क्या है 2। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, एस बराबर 4 + 5 9, 9 3 12, 12 और बट्टा में दोस्तों 2। तो 2 से 12 को काट सकते हैं, कितने बार में कटेगा, 6 बार में। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। तो दोस्तों एक्स का मान हो गया 6, अर्ध परिमाप का मान हो गया 6। अब दोस्तों हम फार्मूला में आसानी से एस और ए, बी, सी का मान रखकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला दोस्तों क्या होता है, रूट अंडर एस गुने एस माइनस ए गुने एस माइनस बी गुने एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम रूट अंडर एस की जगह दोस्तों क्या है, हमने मान निकाला है 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुने, यहाँ देखिए एस माइनस ए है तो एस की जगह हम 6 लिखेंगे माइनस ए। तो ए बराबर दोस्तों क्या है 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 गुने, यहाँ एस है तो एस की जगह हम लिखेंगे 6 माइनस बी बराबर दोस्तों 5। तो हम लिखेंगे यहाँ 5 गुने एस की जगह हम लिखेंगे 6 माइनस सी बराबर दोस्तों क्या है 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। तो इसे हल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, रूट अंडर 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है ब्रैकेट में 6 माइनस 4 है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के आगे कोई चिन्ह नहीं है ना, तो गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो अब घटा लेते हैं। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 गुने, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ भी घटा लेते हैं। तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1। अब यहाँ देखिए 6 माइनस 3 है तो यहाँ कोष्टक के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम यहाँ गुना का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब घटाएंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे 2। अब हम यहाँ रूट के अंदर गुना कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 दूना 12, 12 को 1 से गुना करेंगे 12, फिर हम 12 को 2 से गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 होगा। तो अब हम इसे गुना करके देख लेते हैं फिर से। तो 6 को 2 से गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा 12, 12 को 1 से गुना करेंगे 12, फिर हम 12 को 3 से गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा 12 या 36। तो हम यहाँ लिखेंगे रूट दोस्तों 36। तो यहाँ देखिए रूट 36 है, यानी हमें 36 का वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो यहाँ ध्यान दीजिए 6 लिखने से हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ देखिए हमें भुजा किस में दिया है, सीएम में दिया है। तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका इकाई लिखेंगे क्या, सीएम स्क्वायर, यानी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 6 सीएम स्क्वायर। तो यही होगा दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर यहाँ आयतन होता तो हम क्या लिखते, 6 सीएम क्यूब। क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर लिखेंगे। तो हमें इकाई भी लिखना है जब भी हम किसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तब। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन का सूत्र प्रयोग करके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।